गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम 5th क्लास इंग्लिश रीडर का 11th चैप्टर रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है द अदर हाफ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहित वाज ओनली 6 व्हेन हिज मदर डाइड। जब रोहित की मदर की मृत्यु हुई थी तो रोहित कितने साल के थे? 6 ईयर्स के। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर रोहित बिकम अ वेरी डॉसाइल चाइल्ड। अपनी माँ की मृत्यु के बाद रोहित कैसे हो गए? बहुत ही आज्ञाकारी। रोहित्स फादर रंजीत हैड अ गुड बिजनेस इन द टाउन। रोहित के जो पिताजी हैं उनका शहर में बहुत अच्छा बिजनेस चलता है। रंजीत लुक आफ्टर हिज बिजनेस फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट इन द इवनिंग। रंजीत कौन थे? रोहित के फादर। वो सुबह से लेकर देर रात तक अपने बिजनेस का काम किया करते थे। रोहित ग्रैंडफादर वॉज अ रिटायर्ड म्यूज़िक टीचर। रोहित के जो दादाजी थे वो एक रिटायर्ड म्यूज़िक टीचर थे। एंड ही लुक आफ्टर रोहित व्हेन हिज फादर वॉज अवे। जब रोहित के पिताजी चले जाते थे तो उनके दादाजी उनकी देखरेख करते थे। ही ऑल्सो टॉट हिम ऑल द सब्जेक्ट्स एंड हेल्प हिम टू हिज होमवर्क। उनके दादाजी उन्हें सभी सब्जेक्ट्स का ज्ञान कराते थे, सभी विषयों के बारे में बताते थे और उनका होमवर्क भी कंप्लीट कराते थे। रंजीत एंगेज्ड एन ओल्ड लेडी टू लुक आफ्टर द हाउस। रंजीत के घर में एक बूढ़ी लेडीज़ थी जो घर की देखभाल किया करती थी। शी टू वॉज अ काइंड हार्टेड लेडी। वो बहुत दयालु थी। एंड रोहित हैड नो डिफ़िकल्टी। और रोहित को इससे कोई परेशानी नहीं होने देती थी। रोहित गॉट एवरीथिंग ही नीडेड। रोहित को वो सारी चीज़ें मिलती थी जो उसे ज़रूरत होती थी। मोर ओवर ग्रैंडफादर गेव हिम कंपनी ऑल द टाइम। और इसके साथ ही उनके दादाजी भी हमेशा उनके साथ रहते थे। ही टॉट रोहित सम म्यूज़िक ऑल्सो। दादाजी ने रोहित को कुछ म्यूज़िक भी सिखाया। ही प्लेड स्वीट ट्यून्स फॉर रोहित। उन्होंने रोहित को बहुत सी धुन बनानी सिखाई। एट नाइट रोहित वेंट टू स्लीप ओनली आफ्टर हेयरिंग वन ल्यूलेबी और द अदर फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। रात के टाइम रोहित जब सोने जाते थे, कब सोते थे वो? पहले अपने दादाजी से एक लोरी सुना करते थे। आ ईयर पास ऑफ पीसफुली। एक साल बीत गया। रंजीत फादर इन लॉ वांटेड रंजीत टू मैरी हिज यंगर डॉटर। रंजीत के जो फादर इन लॉ मतलब उनके जो ससुर थे, फादर इन लॉ थे, वो अपनी छोटी लड़की की शादी रंजीत से करना चाहते थे। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वो बहुत सुंदर थी बट प्राउड, लेकिन घमंडी थी। रंजीत डिड नॉट एग्री टू इट। रंजीत शादी के लिए तैयार नहीं थे। बट हिज फादर इन लॉ सेड। उनके ससुर ने कहा, फादर इन लॉ ने कहा, शी विल बी अ गुड मदर टू रोहित, कि वो रोहित के लिए एक अच्छी मदर बनेंगी। शी विल लुक आफ्टर द यंग चाइल्ड बेटर देन एनीबडी एल्स। वो उसे अपने बच्चे की तरह उसकी देखभाल करेंगे जो कोई और नहीं कर सकता। रंजीत एग्रीड एंड ही मैरिड शोभा। रंजीत तैयार हो गया और उसने शोभा के साथ शादी कर ली। शोभा थी रोहित की मासी, द यंगर सिस्टर ऑफ हिज डेड वाइफ। उनकी जो पत्नी की मृत्यु हो गई थी उसकी छोटी बहन। आगे देखिए। नाउ दे वर अगेन 4 इन द हाउस। अब फिर से घर में 4 मेंबर्स हो गए थे। रंजीत, हिज सन रोहित, हिज फादर एंड शोभा हिज न्यू वाइफ। बट एवरीथिंग इन द हाउस वॉज चेंज। लेकिन घर का माहौल चेंज हो गया था। द ओल्ड लेडी हैड लेफ्ट द हाउस। ओल्ड लेडी घर छोड़कर चली गई थी। ग्रैंडपा वॉज ऑलवेज क्लोजेस्टेड इन हिज स्मॉल रूम। दादाजी हमेशा एक छोटे से कमरे में बंद रहने लगे थे। एंड रोहित फाउंड न्यू फ्रेंड। और रोहित नए फ्रेंड्स ढूंढने लगा था। शोभा वुड इंसल्ट हर फादर इन लॉ एवरी नाउ एंड देन। शोभा हमेशा अपने फादर इन लॉ की इंसल्ट करती रहती थी। रंजीत वाज एज यूजुअल बिजी इन हिज बिजनेस। रंजीत अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। नॉट अ डे पास व्हेन देयर वाज नो क्वार्रल इन द। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था कि घर में झगड़ा ना हो। क्वार्रल होता है झगड़ा करना। इट हैड बिकम ऑलमोस्ट अ हेल। अब ये घर एक नर्क की तरह बन गया था। रंजीत वॉज फेड अप विद ऑल दिस। वन डे शोभा शाउटेड एट हर हस्बैंड। एक दिन शोभा अपने हस्बैंड पर चिल्लाई, नो यू कांट कीप हिम इन दिस हाउस। मैं इन्हें अब इस घर में नहीं देख सकती। किनके लिए? अपने फादर इन लॉ के लिए कहा। यू हैव टू गेट रिड ऑफ द ओल्ड मैन। वह ओल्ड मैन से बदला लेना चाहती थी। ही इज़ नॉनसेंस एंड मस्ट बी सेंट अवे। रंजीत वाज इन अ फिक्स। ही इज़ नॉनसेंस। उसने कहा वो नॉनसेंस है, मस्ट बी सेंड अवे, और उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब रंजीत नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे। ही टॉक टू हिज फादर हु रीडली एग्रीड टू गो अवे एंड लिव इन अ हाउस मीन फॉर ओल्ड पीपल एट ऋषिकेश।
ही टॉक टू हिज फादर, उसने अपने पिताजी से बात करी। किसने? रंजीत ने। हु रेडली, वो एक उनके जो रोहित के दादाजी थे वो एकदम तैयार हो गए घर छोड़ के जाने के लिए। कहाँ पर? ऋषिकेश में, जहाँ पर बूढ़े लोगों को छोड़ दिया जाता था। नेसेसरी अरेंजमेंट वर मेड, बहुत सी तैयारियां की गई। अ स्मॉल रूम वॉज बुकड एट द हाउस फॉर ओल्ड पीपल, एक छोटा सा कमरा उनके लिए बुक किया गया। रेल रिजर्वेशन टिकट वॉज ऑब्टेन्ड, रेल की टिकट करवाई गई। इट वॉज द फर्स्ट वीक ऑफ अ वेरी कोल्ड जनवरी, अब जनवरी का पहला महीना सप्ताह था। रंजीत फादर वॉज टू लीव दैट डे, और रंजीत के फादर इस दिन जाने वाले थे। रंजीत एंड शोभा वेंट टू बाय अ न्यू ब्लैंकेट फॉर द ओल्ड मैन, रंजीत और शोभा जाकर अपने पिताजी के लिए एक कंबल लेकर आए। शोभा वॉज वेरी हैप्पी, शोभा बहुत खुश थी। शोभा वॉट अ वेरी कॉस्टली ब्लैंकेट फॉर हर फादर इन लॉ, वो अपने फादर इन लॉ के लिए बहुत महंगा ब्लैंकेट मतलब कंबल लाई थी। ब्लैंकेट का मीन्स होता है कंबल। बिकॉज दैट वॉज द लास्ट थिंग टू बी ऑफर टू मी, क्योंकि ये लास्ट चीज़ थी जो उसे अपने पिताजी को फादर इन लॉ को देनी थी, क्योंकि उसके बाद तो वो जा रहे थे। आप सब इसे यहीं तक मार्क कर लीजिए, आपको यहीं तक इसे रीड करना है। इससे आगे हम इसे कंप्लीट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।